हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेटेड प्रेप पर। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि उबला हुआ दूध, ठीक है, ये उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? ये 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है। अब इसमें दूध में देखिए कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है जैसे आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि दूध में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। दूध के पाचन के लिए दूध के पाचन के लिए दूध के पाचन के लिए पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं जो पेट में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से दूध का पाचन होता है, ठीक है। और इसका एक और फैक्ट ये भी याद कर लीजिए कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बार फिर से खुद से पढ़िए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कथन क्या कह रहा है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान की एक सामान्य प्रकार है, ठीक है। सेकंड में क्या लिखा है कि धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सही है कि धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है कि बोथ ऑफ करेक्ट, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है इसमें। इसी अकॉर्डिंग कुछ और फैक्ट है, उसे देख लीजिए। बोरा असम मतलब जो चावल का एक किस्म है वो चिपचिपे चावल होते हैं, ठीक है। अपनी बोरा चावल क्या है? चिपचिपे चावल होते हैं। जो असम में जो बिहू उत्सव मनाया जाता है, बिहू उत्सव, ठीक है, ये असम में जो मनाया जाता है उसमें चावल का उपयोग किया जाता है। इसमें चावल के उगने के बाद ये मनाया जाता है। इसी चावल से ये इसको पीस के लिख देते हैं, इसे पीस कर चावल का केक बनता है, चावल का केक बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? असमिया पीठा, ठीक है। इसे असमिया पीठा के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप लोग तैयार करिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, ठीक है, उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाती है? तो उसको चुकंदर का रस और पालक, पहला ऑप्शन हो गया चुकंदर का रस और पालक, ठीक है। कुछ और भी इसमें अगर ऐड करेंगे तो इसमें रक्त बनने के लिए इसमें गुड़ भी हो सकता है, गुड़ खाने से भी ब्लड बनता है। किशमिश खाने से भी ब्लड बनता है। साथ ही आपका गाजर, चुकंदर तो हो गया, इसमें लिख देती हूँ चुकंदर, पालक, ठीक है, पालक हो गया। मतलब और भी होते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, यही से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, जो होता है चुकंदर का पालक होता है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह तत्व आयरन में प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है। जो लौह तत्व आयरन में प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, देखिए आपने पहले पढ़ा ही था क्या है, ठीक है। इसमें है आंवला, पालक और गुड़, ठीक है।
इसमें आंवला देखिए छूट गया, यहाँ पे आंवला भी लिख लीजिए, आंवला। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट पूरा। तो लौह तत्व में क्या क्या चाहिए, इसमें आंवला भी आप इंक्लूड कर देंगे, और पालक हो गया, गुड़ हो गया, ये हो गया। और कुछ हम विटामिन के नाम और उससे होने वाले रोग के भी बारे में जानेंगे कि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए विटामिन ए, इसको क्या कहते हैं, रासायनिक नाम इसका है रेटिनॉल। ये कौन सी कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की अगर कमी है तो रतौंधी होगा। इसको पूरा करने का क्या है, स्रोत है, पनीर है, अंडा है, मछली है, दूध है, हरी सब्जियां। ठीक है, विटामिन बी1, ये क्या है, थायमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से, बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कई बार, इसको अपने ध्यान दीजिएगा। इसकी जो कमी पूरी करने का स्रोत है वो है मूंगफली, तेल या फिर सूखी मिर्च और मूली दाल। ठीक है, ये विटामिन बी11, इसको फोलिक अम्ल कहते हैं। ये एनीमिया जो अभी आपने पढ़ा कि रक्त की कमी और पेचिश रोग इसे होती है। तो दाल, यकृत, सब्जियां, अंडे और सेब इसके स्रोत हैं। ठीक है, विटामिन सी, इसको स्कैर्बिक एसिड कहते हैं। ये मसूरों का फूल जाना, जैसे मसूरों में से खून आना, ये सब चीजें इसमें होती हैं। तो इसमें इसका स्रोत क्या क्या है, नींबू है, संतरा है, नारंगी, टमाटर, आंवला, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, विटामिन डी, ये हो गया कैल्सिफेरॉल, इससे रिकेट्स नामक रोग हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें देखिए स्रोत क्या क्या है इसकी, मछली हो गई, यकृत हो गई, दूध, अंडे हो गए। ठीक है, अब विटामिन ई, विटामिन ई का क्या रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है, लगभग सारे इंपॉर्टेंट है। टोकोफेरॉल कहते हैं। ये कमी से होने वाले रोग जनन शक्ति का कम होता है, जनन शक्ति जो होता है वो कम हो जाता है। इसको, इसके निवारण का स्रोत क्या क्या है, पत्ती वाली सब्जियां जो भी होती है, हरी पत्ती वाली, वो हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित अंकुरित जो अनाज है वो हो गया, गेहूं हो गया, नाशपाती तेल हो गया। ये है विटामिन के, ये है विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना, ऐसे क्या होता है कि जैसे कभी कहीं कट लग गया, हाथ में चाहे पैर में कहीं भी लग गया कट, तो वो रक्त जो है थक्का नहीं बनता है, वो रक्त का रिसाव होता रहता है, होता रहता है। जिससे ऐसी मतलब एक ऐसा समय आ जाता है जिससे जो व्यक्ति है उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है, उसके लिए विटामिन के बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके स्रोत क्या क्या है, टमाटर है, हरी सब्जियां हो गई, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त होता है। समझ में, एक ही भाग से, चाहे तने से प्राप्त हो रहा है, चाहे जड़ से प्राप्त हो रहा है, चाहे उसकी पत्तियों से प्राप्त हो रहा है, कुछ एक चीजों से प्राप्त हो रहा होगा। तो इसमें देखिए ये पालक पत्ता हो गया, अदरक तो है नहीं, गाजर भी नहीं है, गन्ना भी नहीं है। ठीक है, देखिए गन्ना हो गया, ये तना हो गया, आलू भी क्या है, तना की चोरी में आता है, अदरक भी तने की चोरी में आता है, और डंठल, कमल का डंठल होता है वो भी आपके तने की श्रेणी में आता है। तो पांचवा का ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, राइट ऑप्शन। ठीक है, यहीं तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग, आश्रय। इसको देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6वां क्या लिखा है कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं, मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर किस क्षेत्र में होते हैं? सोचो ऐसे गांव कहाँ पे होंगे जहाँ मोटी दीवारें हों, झाड़ियां कांटेदार हों। कांटेदार तो वही हो सकते हैं जहाँ पानी बहुत कम हो और गर्मी बहुत ज्यादा। तो ऐसी जगह जो होती है मरुस्थलीय क्षेत्र होती है।
इसका आंसर होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊंचा, शुष्क, सूखा, चपटा, जिसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। ठीक है, लिखा है कि हमारे देश में वह भाग है जिसका नाम, मतलब ये पूछ रहा है कि ठंडा रेगिस्तान किस क्षेत्र को कहते हैं, हमारे देश का कौन सा एरिया है जिसका नाम ठंडा रेगिस्तान पड़ा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का आंसर होगा लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख को हम लोग ठंडा मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, ठंडा रेगिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब लद्दाख के अकॉर्डिंग कुछ और भी जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। लद्दाख के अकॉर्डिंग कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, ये तो आपका हो गया है। लेकिन लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पे लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है, बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे है कि लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देते हैं। यहाँ पे लद्दाख में ठंडी बहुत होती है ना, तो यहाँ पे दीवारें तो पत्थर की होती है, लेकिन जो फर्श होते हैं ना, देख देते हैं, दीवारें पत्थर की और फर्श लकड़ी की। लकड़ी क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, जिससे चलने में आसानी होती है, इसलिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। और कुछ और फैक्टर्स में हम लोग देख सकते हैं। लद्दाख में जैसे स्वागत को क्या कहते हैं, लद्दाख में स्वागत को क्या कहते हैं, जुले जुले। ठीक है, जुले जुले यहाँ स्वागत को कहते हैं लद्दाख में। ठीक है, तो फैक्ट और है, उसे भी आप लोग देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लद्दाख में लाल मिर्च, लद्दाख में आपका लाल मिर्च, नारंगी कद्दू हो गई, सुनहरी पीली मक्का, जो मक्का होती है, देखते हैं, सुनहरी पीली मक्का ये पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि लद्दाख की आप जो भी पर्वतीय एरिया है, वहां पे सांस लेने में कठिनाई होती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, इससे लोगों को परेशानी होती है, सांस लेने में सर घूमता है। ये भी आपके लद्दाख बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसका क्या है, असम है, लेह लद्दाख है, मनाली है, राजस्थान है। अब इसमें समान यहाँ पे कैसे कैसे घर मिलते हैं, तो इसको देखिए। असम को खोजिए, घर पत्थर के होते हैं, पत्थर के तो हो नहीं सकते क्योंकि वहां पे असम में बारिश बहुत होती है ना। असम में बांस और जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं, तो असम का आ गया आपका 5वां, बांस के खंभों पे बने ऊंचे घर। ठीक है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है ना, इस वजह से वो थोड़ा सा ऊंचाई पे ही बनाते हैं घर अपना। तो पहले का आपका 5वां हो गया। 5वां देखिए, सबने 5वां ऑप्शन दिया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। लेह का क्या है, लेह लद्दाख का घर पत्थर के बने होते हैं, जिनका फर्श और छतें लकड़ी की होती है। देखिए, इनमें आपको बताया था ना कि लेह लद्दाख का ये हो गया इम्पोर्टेंट आपका, कि घर तो पत्थर के होते हैं लेकिन जो फर्श और छतें होती है वो लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो दूसरे का एक, चलिए ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 ऑप्शन और बचते हैं। 2 ऑप्शन में देखिए तीसरा देखिए, मनाली हिमाचल प्रदेश में
मनाली जो है मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे घर देखो कैसे होती है। यहाँ पे पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढाली होती है। मनाली में बहुत बर्फबारी होती है, तो इसलिए जो घर बनते हैं ऐसे इसको ढालू टाइप के बनते हैं, जिससे यहाँ पे अगर बर्फ है तो लुढ़कती हुई नीचे आ जाए, ठीक है, नीचे गिर जाए। इस वजह से जो मनाली में जो घर बनते हैं वो नॉर्मल, देखिए ठंडी है तो पत्थर लकड़ी के बने हुए घर, लेकिन छतें ढालू टाइप की होंगी। अगर ऐसे सपाट अगर बन जाए तो यहाँ पे सब बर्फ इकट्ठा हो जाएगा, तो ये नहीं रहता है, ऐसे इस टाइप का घर बनता है। तो सी का ऑप्शन हो गया सेकेंड, सी का सेकेंड तो ऑप्शन है, ठीक है। राजस्थान का भी देख लेते हैं। राजस्थान में क्या होता है कि मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कंकरी झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। तो ये तो आपकी पढ़ाई का पेश का हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। कुछ और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है, तो चलिए उसको देखते हैं। पहला देखिए जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में ही ये भी है, ठीक है। सेकंड लिखिए आपका नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। तीसरा लिखिए आप कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चौथा लिखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है? ये भी आपका एमपी में ही है। पांचवा लिखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। आगे और है, देखते हैं। छठवां लिखिए सुंदरवन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पे है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका ये है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। सातवां देखिए कांजीरंगा, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है? कांजीरंगा ये है आपका असम में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये भी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ आपका? ये भी असम में ही है, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट है वो भी मैं लिखवा देती हूँ, जिससे आपको एक ही जगह पूरी लिस्ट मिल जाए जिसे आप तैयार कर सकें। ये है बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका है कर्नाटक में। 10वां लिखिए पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, पेरियर कहाँ है आपका? केरल में, ठीक है। और 11वां लिखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? गिर आपका गुजरात में है, ठीक है। और 12वां लिखिए आप रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? ये आपका है राजस्थान में, ठीक है। एक और लिखिए डेजर्ट
राष्ट्रीय उद्यान देखो, चीन लग रहा है कि ये राष्ट्रीय एरिया का है, ये भी राजस्थान का ही है। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिएगा एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो क्वेश्चन आएगा तब उसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो ये सारे इम्पोर्टेंट मैंने लिखा है तो और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट मैंने आपको दे दिया है एक जगह कि आप लोग उसे तैयार कर सकें। ठीक है, अब आगे चलते हैं 10वें पे। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है। यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुएं जैसे टैपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। वह राज्य है, नारियल सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? केरल में। ये ऑप्शन आपका केरल हो जाएगा। केरल में कसावा आप लोगों को पता है क्या होता है? कसावा जो आप लोग साबूदाना खाते हैं ना, इसी कसावा से भी वो बनता है। ये भी आपका केरल में ही है। केरल के रिलेटेड कुछ और फैक्ट है जो मैं आपको बता देती हूँ। केरल में और कौन कौन से फसल मतलब होते हैं, कौन कौन से पेड़ हैं केरल के, देख लीजिए इम्पोर्टेंट। केरल की ये है नारियल, तो आपने देखा ये नारियल। फिर हो गया केला, फिर हो गया पपीता, सुपारी, सुपारी के साथ में हो गया आपका तेज पत्ता, काली मिर्च, काली मिर्च हो गया, और वो आपका हो गया इलायची। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं केरल के अकॉर्डिंग। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, उससे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए क्या क्या है ये, आप चलिए इसको भी आपको मैं कवर करवाती हूँ। देखिए लिखा है कि जो मिर्ची होती है वो, मतलब क्वेश्चन आता है कि मिर्ची कहाँ से आया है। ठीक है, तो पहले लिखिए मिर्ची पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दक्षिण अमेरिका से लाए हैं। ठीक है, दूसरा आपका एक और इम्पोर्टेंट है भिंडी। भिंडी कहाँ की, मतलब उसकी पैदावार कहाँ की होती है? भिंडी अपने भारत की ही है। ठीक है, इसको भी कहीं से लाया गया, तो भिंडी को कहाँ से लाया गया है? ये लाया गया है अफ्रीका से। ठीक है, साथ में गोभी और मटर, गोभी हो गया और हो गया मटर, ये कहाँ से लाए गए हैं? ये यूरोप से लाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चाय। चाय तो अपने असम का ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोयाबीन। सोयाबीन कहाँ का है? सोयाबीन ये आपका है चीन का। ठीक है, और हो गया आपका एक, अब ये हो गया अब भारत में पाई जाने वाली भाजी पाई जाने वाली। ठीक है, ये इंडिजिनस है, अपना भारत का है। ये देखिए कौन कौन सा ये है आपका बैगन। बैगन भारत की ही मूल मतलब स्थानीय प्रजाति है। बैगन हो गया, मूली हो गया, सेम हो गया,
संतरा हो गया, बेर हो गया, केला हो गया, पालक हो गया, और भी है सब। ये परवल भी है, यही भारत की ही है। और टिंडा जो देख के सब लोग भी बनाते हैं, ये भी भारत का ही है। मेथी, जो ये फसल की प्रजातियां हैं, कौन भारत में पाई जाती है और कौन बाहर विदेशों से आई हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए तो कर सकते हैं रिलेट कि कौन सी यहाँ से है, कौन सी लाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए अच्छे से।